Hello, my dear students. Welcome to today's class. Today we are starting a new topic that is about defect. Defect simply it's a very common word which we face in our day-to-day life. Defect, what do you mean by defect? Suppose I have this marker. This marker is supposed to have a very perfect shape. ठीक है, एक बहुत प्यारी सी एक आइडियल सी शेप हम लोग इसको मान के चलते हैं, लेकिन मान लो किसी दिन ऐसा होता है कि ये मार्कर पीछे से राउंड ना हो के हल्का सा कटा हुआ हो. व्हाट वी विल से इट्स डिफेक्टेड. मान लेते हैं कि ये कैप ऐसी होती है, लेकिन कैप जो है किसी वजह से समथिंग लाइक ये मेरे पास मार्कर आया. क्या आप इसको आइडियल कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, ये आइडियल नहीं है, दिस इज डिफेक्टेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कैप में एक और पोर्शन था जो यहाँ से मिसिंग है. ठीक है, मतलब हमने आइडियली सिचुएशन मान के चली कि कैप ऐसे दिखती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर कैप जैसी दिखनी चाहिए उससे थोड़ी सी भी डिफरेंट हुई तो हम उसको क्या बोल देंगे? डिफेक्टेड बोल देंगे. तो यहाँ पर भी हमारे पास एक वर्ड आया है, डिफेक्ट आया है. डिफेक्ट यहाँ पर भी मीनिंग सेम है. डिफेक्ट मीन्स एनी डेविएशन or irregularity from ideal situation. Ideal situation means you are having a clear image in your mind कि यहाँ पर ये solid ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से अगर वो ऐसा नहीं है जो आप सोच के चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, उससे अलग कुछ भी हो गया, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तो हम उसको क्या बोल देंगे? दैट इट इज योर डिफेक्टेड. ठीक है, सो एनी डेविएशन और इरेगुलरिटी फ्रॉम आइडियल सिचुएशन. जैसे इसमें हमने माना था कि कैप का वो हिस्सा क्या हो गया था? गायब हो गया था. लेकिन गायब होने की बजाय मान लेते हैं कि ये जो इसकी डंडी है वो घूम के थोड़ी सी घूमी हुई है, तो भी हम क्या कहेंगे? डिफेक्टेड. ठीक है, तो डिफेक्ट कुछ भी किसी भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का हो सकता है. सो डिफेक्ट का यहाँ पर मतलब क्या है कि भाई हम दिमाग में एक इमेज मान के चलेंगे और उसमें डेविएशन. ठीक है, उस रियल सिचुएशन से डेविएशन, किसी भी तरीके की डेविएशन को हम लोग क्या बोल देंगे? डिफेक्ट. ये जो डिफेक्ट है बेसिकली दो टाइप का होता है. एक होता है लाइन डिफेक्ट और दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट. लेट्स कंसीडर कि हमारे पास एक यूनिट सेल है. ठीक है, कि ये एक यूनिट सेल है. यहाँ इस यूनिट सेल के अंदर ये हम आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं कि दिस इज द आइडियल सिचुएशन, और आइडियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है. ठीक है, वी हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हियर एंड वी हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए. सो वी इमेजिन्ड दैट दिस इज अ टाइप ऑफ सॉलिड जो आइडियल सिचुएशन है. ठीक है, आइडियल सिचुएशन में मैंने लेट किया है कि देयर आर 8 कॉर्नर्स एंड एट ईच कॉर्नर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. अब अगर किसी भी वजह से ऐसा हो गया कि दिस इज द आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन. ठीक है, अब लेकिन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, आई होप you all know कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है. क्रिस्टलाइजेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें आप इम्प्योर सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्योर सॉलिड के अंदर. जैसे क्लास 11th में यू गाइस परफॉर्म्ड 2 एक्सपेरिमेंट. वन वाज ऑफ पोटैश एलम जिसमें इम्प्योर सैंपल को प्योर सैंपल में कन्वर्ट किया. सेकेंड वन वाज योर ऑफ कॉपर सल्फेट जिसमें ब्लू विट्रल को प्योर में कन्वर्ट किया आपने. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी इम्प्योर सैंपल को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्योर में कन्वर्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि होना ऐसा चाहिए, लेकिन आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन आई ऑब्जर्व कि मेरे पास जो है एक जो सॉलिड बन के आया वो कुछ ऐसा सा बन के आया. ठीक है, ये हमारे पास लैटिस पॉइंट थे. What do you observe? You observe कि यहाँ पर एक कॉर्नर, ये जो पीछे वाला कॉर्नर है वो ऐसा है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल नहीं है. मीन्स constituents are present, constituent is absent from one side. कि एक साइड ऐसी है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए था. देखो आइडियल सिचुएशन में वहां कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन रियल सिचुएशन में वहां कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है. इसका मतलब है ये कैसा हो गया? मेरे पास डिफेक्ट में आ गया. ठीक है, तो डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट का मतलब है एनी
आइडियल के कंपैरिजन में कोई भी डेविएशन आ जाए हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डिफेक्ट। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, क्वेश्चन इज व्हाई डिफेक्ट अकर्स, व्हाई डिफेक्ट अकर्स, ये डिफेक्ट होता ही क्यों है। तो इस देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि भाई जब सॉलिड को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करते टाइम हम क्या करते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, जब स्लो प्रोसेस होता है तो क्रिस्टल्स के पास एक प्रॉपर टाइम है कि वो जिस पोजीशन पे जाना चाहिए वहां तक उसको पहुंचने के लिए टाइम अवेलेबल है। लेकिन किसी भी वजह से अगर क्रिस्टलाइजेशन फास्ट हो जाए या क्रिस्टल्स को आप बार बार जाके डिस्टर्ब करते हैं तो एक्चुअल में पार्टिकल को जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाता, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। यानी कि व्हाई डिफेक्ट्स अकर या व्हेन डिफेक्ट्स अकर, व्हेन crystallization is not slow, कि जब क्रिस्टलाइजेशन स्लो नहीं होती तो पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो क्या कर सके, वो अपनी उस पोजीशन पर जाकर अरेंज हो सके। ठीक है, तो यहाँ से मुझे समझ आता है कि भाई डिफेक्ट है क्या। अगला जो टॉपिक है मेरे पास कि भाई डिफेक्ट के कितने कितने टाइप्स हैं, तो डिफेक्ट के बेसिकली दो टाइप हैं, वन इज योर लाइन डिफेक्ट एंड अदर इज द पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट को हम देख लेते हैं एक बार, ये क्या होता है कि point defect is actually a kind of defect which is related from, so we were talking about type of defect. The first defect which we have is the line defect and another we have is the point defect. Point defect is, it's quite simple कि this type of defect is related to the position of constituent, कि कहीं पर कोई constituent available होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। जैसे ये सिचुएशन है ना कि यहाँ होना चाहिए बट यहाँ पर नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, पोजीशन से। किसकी पोजीशन से, कॉन्स्टिट्यूएंट की पोजीशन से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, मतलब या तो कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल होगा वहां, भाई जहां होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में, यहां होना चाहिए, या तो होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कि ये कहता है सिर्फ कॉर्नर पे हो, यहाँ कॉर्नर के अलावा भी किसी साइड पे हो, कि बॉडी के सेंटर पे हो, फेस के सेंटर पे हो, या फिर एज के सेंटर पे हो, कहीं और जो है अवेलेबल हो। तो मीन्स व्हाट पॉइंट डिफेक्ट स्टेट्स दैट दिस डिफेक्ट इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब क्या क्या वो डिफेक्ट हो सकता है वो इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव द लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या है कि देखो आपके पास एक यूनिट सेल तो है नहीं, बहुत सारे यूनिट सेल हैं। बहुत सारे यूनिट सेल में अगर मान लो आप किसी एक रो में जाएं, ठीक है, किसी एक रो में चले जाएं कि मुझे इस रो में जाना है, तो उस रो में अगर हर एक पॉइंट पर डिफेक्ट आ गया, द डिफेक्ट अवेलेबल इन द एंटायर रो इज कॉल्ड एज लाइन डिफेक्ट। ठीक है, यानी कि इन दिस डिफेक्ट is present in entire row, कि पूरी की पूरी रो के अंदर वो क्या है, वो डिफेक्ट अवेलेबल है। जब पूरी रो के अंदर वो डिफेक्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, लाइन डिफेक्ट के बारे में हमारी बुक्स में बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है। हमें जो मेजरली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, मतलब हम एटम की पोजीशन से पोजीशन में डिफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। फर्स्ट इज योर स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इज योर नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम डील कर रहे हैं कौन सा डिफेक्ट, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है या एक सॉलिड है जिसका फॉर्मूला है AB2। ठीक है, फॉर्मूला इज AB2. For AB2 I can say the ratio between the atoms of A and B is 1:2. इसका मतलब है for every 1A we have 2B atoms। ठीक है, हर एक A के लिए 2B एटम्स अवेलेबल है,
लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिफेक्ट करना है किससे, पोजीशन से। अब पोजीशन के बाद जो है, अगर मान लेते हैं आफ्टर द डिफेक्ट हमारे पास रेशो यही रहता है, ठीक है। आफ्टर द डिफेक्ट द रेशो इज स्टिल सेम, दैट फॉर एवरी वन एटम ऑफ ए वी हैव 2 एटम्स ऑफ बी, के मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर रेशो है एटम्स का, वो चेंज नहीं करता, तो हम उसको क्या बोलेंगे, that is your stoichiometric defect. It means in this defect, after the defect, the ratio of various elements is same as shown by molecular formula. ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने जो रेशियो बताया था वो ही फॉर्मूला रहे, और हम कह सकते हैं, और आई कैन से इट मींस कि stoichiometry is not disturbed. That particular defect is called as your stoichiometric defect. यानी कि इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि भले ही मॉलिक्यूल्स की पोजीशन में गड़बड़ हो जाए, भले ही कुछ एटम्स बाहर चले जाएं, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो रेशियो आना चाहिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो एज इट इज रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ये जो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये बेसिकली 4 अलग अलग तरीके का है। एक है वैकेंसी डिफेक्ट, एक है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दूसरा है थर्ड है शॉर्टकी डिफेक्ट, एंड फोर्थ इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट मींस in it any constituent is missing from its position। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट वहां होना चाहिए लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट वहां नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी जगह उसका स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, कि पहले वहां कॉन्स्टिट्यूएंट था लेकिन अब नहीं है। आफ्टर द डिफेक्ट वी डोंट हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट देयर, दैट्स व्हाई देयर इज अ वैकेंट साइट, दैट्स व्हाई दैट particular defect is called as vacancy defect, यानी कि in it any constituent is missing from its position। ठीक है, ये कब होता है? this defect occurs on heating, कि जब आप किस चीजों को क्या करें, गर्म करें। that's why it is also called as thermodynamic defect। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मिस कर गया, जहां पर होना चाहिए वहां से वो क्या कर गया, मिस कर गया। जैसे इसका अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये एक पार्टिकल है, दिस इज अनदर साइड। ठीक है, ये जो 2 साइड है, ये क्या है, वैकेंट है, या ये किस टाइप का डिफेक्ट है? दिस इज योर वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज योर वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि आपके पास चीजें मिस कर जाएंगी, अपनी पोजीशन से गायब हो जाएंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है। पहले आपको समझना पड़ेगा इंटरस्टिशियल साइट क्या है। देखें कि आपके पास क्या था,
आपने कहा था कि भाई मैं एटम्स को ऐसे अगर ज्वाइन करके रखूं तो हमारे पास क्या होगा, एक स्पेस होगा जो खाली बच जाएगा, ठीक है, दिस एम्प्टी स्पेस, ठीक है, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। कि इस खाली स्पेस को, इस वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन से डिफेक्ट की बात करनी है, हमें बात करनी है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कोएफिशिएंट कहाँ होगा, कोएफिशिएंट इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि in it constituent is present at interstitial site, that's why it is called as interstitial defect। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड, हमारे पास क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और मोस्ट हॉट टॉपिक आई कैन से फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये है कि ये बेसिकली कहाँ होते हैं, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। फर्स्ट पॉइंट, शोन बाय आयनिक सॉलिड, ठीक है। व्हेन आई से आयनिक सॉलिड, मेरे दिमाग को पता है कि आयनिक सॉलिड का मतलब है देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एनायन एज वेल, कि कैटायन भी होगा एनायन भी होगा। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है कि कैटायन एंड एनायन बोथ आर मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन, कि जहां कैटायन और एनायन होने चाहिए वहां वो अपनी पोजीशन से क्या कर गए, गायब कर गए। अगर गायब कर गए तो उनकी जगह खाली हो गई, खाली हो गई तो इसका मतलब है शॉर्टकी डिफेक्ट इज अनदर एग्जांपल ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट इज द टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी में भी तो यही हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी पोजीशन से गायब हो रहा था, यहाँ पर भी क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी पोजीशन से गायब हो रहा है। अगर अपनी पोजीशन से वो गायब हो रहा है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, शॉर्टकी डिफेक्ट। ध्यान यहाँ पर देने लायक बात यह है कि कैटायन और एनायन दोनों अपनी पोजीशन से क्या होंगे, मिस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है कि चीजें खत्म हो रही है, गायब हो रही है, छोड़ छोड़ कर जा रही है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों करती है, बिकॉज एज एटम्स आर गोइंग आउट, के बाहर जा रहे हैं, मास ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, कि सॉलिड का मास लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सॉलिड का मास कम हो जाने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस पे लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट होने के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, कि ये उन सॉलिड्स के अंदर मिलेगा जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने फ्रैंकल डिफेक्ट पर। फ्रैंकल डिफेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप इनको जो है डिफरेंस से याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। जैसे शोन बाय आयनिक डिफेक्ट बट नॉट शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, कि ये आयनिक सॉलिड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या, होगा ये कि कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन
इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात जो है वो ये है कि कैटायन, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, कैटायन की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों की बात करनी है कि इसमें कैटायन भी गायब होगा, एनायन भी गायब होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या गायब होगा, कैटायन गायब होगा। ठीक है, तो कैटायन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स साइट बट प्रेजेंट एट सम इंटरस्टिशियल साइट। मतलब ये अगर आप देखें, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं, अपनी पोजीशन से मिस है, तो वो किसका एग्जांपल होना चाहिए, वैकेंसी का। बट एट द सेम टाइम अपनी पोजीशन छोड़कर किसी इंटरस्टिशियल साइट पर भी है, तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी शो कर रहा है। यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट, जहां शॉर्ट की डिफेक्ट सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट शो करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट शॉर्ट की प्लस फ्रैंकल डिफेक्ट वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, एक में तो वो अपनी पोजीशन से गायब हो रहा है, दूसरे में वही चीज इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस पे थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, जो डेंसिटी है, डेंसिटी डू नॉट चेंज। अभी मैंने कहा कि भाई वो चीज गायब है, हम मान गए गायब है, लेकिन वो ही किसी और साइड पर है। मतलब वो सॉलिड को छोड़ के बाहर नहीं जा रही, सॉलिड को छोड़ के बाहर नहीं जा रही, तो मास कम नहीं हो रहा, मास कम नहीं हो रहा, तो डेंसिटी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो डेंसिटी डज नॉट चेंज। और यहां पर लास्ट पॉइंट क्या आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी लो। शॉर्ट के डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई, बट in Frankel defect coordination number must be low. These are the four different defect which are shown under this topic, stoichiometric defect. यानी कि जब वैकेंसी डिफेक्ट होगा, जब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, जब शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, जब फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रेशो है उसी रेशो में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे आफ्टर द डिफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट की एंड फ्रैंकल। शॉर्ट की में आयनिक सॉलिड में होगा, फ्रैंकल आयनिक जो है सॉलिड में नहीं हो सकता। शॉर्ट की जो होगा उसमें कैटायन एनायन बोथ आर मिसिंग, जबकि फ्रैंकल के अंदर सिर्फ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स साइट बट प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। इसके अंदर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चीजें छोड़ छोड़ के जा रही हैं, जिससे मास कम हो जाएगा। फ्रैंकल के अंदर डेंसिटी विल नॉट चेंज, कि भाई अपनी पोजीशन से गायब है लेकिन कहीं और प्रेजेंट है, इसका मतलब वो छोड़ के नहीं जा रही। शॉर्ट की डिफेक्ट तब होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, और फ्रैंकल डिफेक्ट तब होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चार अलग अलग जो है टॉपिक आते हैं किसके अंडर, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। तो इसके बेस्ड या तो आपके पास सीधा सीधा यहाँ से डिफरेंस आ जाता है, या इसी के बेस्ड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, वी विल कम टू दैट, एंड बिफोर दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर सो दैट इट्स इजी फॉर यू गाइज टू प्रिपेयर द नोट्स। So we have एग्जाम्पल here कि शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। देखें हमारे पास ये एक आयनिक सॉलिड है और ये भी एक आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड्स में देखें, ए के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव का, बी के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। अगर आप इस सॉलिड को बड़े ध्यान से देखें तो ए बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी ए, यहाँ क्या आना चाहिए, बी, यानी कि यहाँ से क्या मिस कर गया, बी मिस कर गया। बी के बाद देखो ए बी, तो बी ए बी, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए, यानी कि यहाँ से कैटायन एंड एनायन बोथ आर मिसिंग, कि दोनों के दोनों कैसे हैं, गायब हैं। अगर दोनों के दोनों गायब हैं तो इसका मतलब है ये कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट है। दिस इज योर शॉर्ट की डिफेक्ट। लेकिन यहाँ देखें, ये भी सिचुएशन वही है कि ए के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, बी के ऊपर चार्ज नेगेटिव। ए बी ए बी ए, बी ए बी ए बी, ए बी ए यहाँ आना चाहिए, लेकिन दिस साइड इज वैकेंट, खाली है ये जगह, बी ए बी। लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर चार एटम्स के बीच में क्या आ गया, हमारे पास ए पॉजिटिव आ गया। मतलब ये कहाँ प्रेजेंट है, एट इंटरस्टिशियल साइट। कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स साइट बट प्रेजेंट एट सम इंटरस्टिशियल साइट। So this defect is known as your Frankel defect. Frankel defect. तो सीबीएसई इसी को 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकती है। कैसे पूछ सकती है वो देखें, कि वो आपको एक ऐसा डायग्राम लिख दें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ इसमें कौन सा डिफेक्ट है। ठीक है, आंसर इज फ्रैंकल। सेकंड, कि भाई इस टाइप के डिफेक्ट से
डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर इज के फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी डू नॉट चेंज, तो यहाँ पर डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। थर्ड वो जो है क्वेश्चन डाल दें कि गिव द एग्जांपल। एग्जांपल तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, या फिर वो आपको यहाँ से पूछ ले कि भाई बताओ यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। आंसर इज यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी वो 3 नंबर का इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। लेकिन इसी के बेस्ड यहाँ पर एक बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मैं अगर इसी में थोड़ा सा कंटिन्यू और करता हूँ, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये आता है कि ग्रुप 1 और एल्कली मेटल सॉल्ट शो शॉर्टकी डिफेक्ट नॉट द फ्रैंकल। कि जो ग्रुप 1 है या जो एल्कली मेटल्स हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट से शो कर सकती हैं, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो कर सकती। या मैं इसी को अगर चेंज करता, वो ये चेंज कर सकता था कि इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका मेरा ये हो सकता था कि why only cation is missing in Frankel defect। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कैटाइन ही मिस कर रहे हैं हम बार बार मैं कह रहा हूँ कि फ्रैंकल के अंदर कैटाइन इज मिसिंग। कैटाइन पे ही क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि देखो फ्रैंकल डिफेक्ट तब होगा जब वो अपनी जगह से गायब हो और किसी इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट हो। ठीक है, अपनी जगह से गायब, किसी इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंट। तो इंटरस्टिशियल साइट एक्चुअल में छोटी सी होती है। देखो जैसे आपके पास 4 बॉल्स हैं, ये आपके पास 4 बॉल्स हैं। अगर आप 4 बॉल्स को अटैच करके रखोगे तो ये जो साइट होगी जिसको हम इंटरस्टिशियल या वॉइड कहते हैं, ये वॉइड कितना बड़ा होगा? ये वॉइड तो छोटा सा होगा। वॉइड अगर छोटा सा होगा तो यहाँ पर बहुत छोटा सा एटम आ सकता है। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, एक तो कैटाइन है फ्रैंकल में, एक कैटाइन है, दूसरा एनाइन है। अब यहाँ देखो कैटाइन और एनाइन में से साइज किसका छोटा होता है? अब कहोगे सर साइज तो कैटाइन का छोटा है। अब क्योंकि कैटाइन का साइज छोटा है, वॉइड का साइज छोटा है, इंटरस्टिशियल साइड छोटी है, तो छोटी जगह में छोटा आयन जल्दी आएगा या बड़ा आयन? आंसर इज छोटा आयन। क्योंकि कैटाइन का साइज छोटा है तो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका आंसर यही है, बिकॉज cation is smaller in size, so it can occupy interstitial site। ठीक है, अगर वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर सकता है, तभी तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एल्कली मेटल्स फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? देखो एल्कली मेटल्स सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे होने का मतलब है कि उनका साइज, कैटाइन में भी उनका साइज सबसे बड़ा होगा। अगर कैटाइन में साइज उनका सबसे बड़ा है और इंटरस्टिशियल साइट छोटी है तो वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में उसने आंसर आपको सीधा सीधा दे दिया था कि भाई शॉर्ट की तो वो शो कर सकता है, फ्रैंकल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फ्रैंकल के लिए साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन एल्कली मेटल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। अगर वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, एज अ रिजल्ट वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, लास्ट एंड फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज नेम और गिव एग्जांपल of one of the solids which shows both types of defect, यानी कि शॉर्टकी एंड फ्रैंकल।
सॉलिड जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करेगा और फ्रैंकल भी शो करेगा। शॉर्टकी और फ्रैंकल क्यों शो करेगा? फ्रैंकल इसलिए, फ्रैंकल बिकॉज Ag positive can occupy interstitial site, कि वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर सकता है। और शॉर्टकी जो है वो इसलिए क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। ठीक है, मतलब वो जो है शॉर्टकी की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है और वो फ्रैंकल की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसलिए वो दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो कर सकता है। ठीक है, तो सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली इन द केस ऑफ डिफेक्ट। 10 में से 7 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक के बेस्ड आते हैं। अगर मुझे डिफेक्ट में क्वेश्चन पूछना हो तो शॉर्टकी और फ्रैंकल पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो बी केयरफुल, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर एंड देन वी विल कंटिन्यू। So now we will talk about non-stoichiometric defect. We have discussed stoichiometric defect, now we will discuss non-stoichiometric defect. In the non-stoichiometric defect, what happens is that ratio of elements is not same as in molecular formula after the defect. जैसे stoichiometric में हमने कहा था कि molecular formula पहले अगर AB2 था, it means for every one A there was 2 D atoms, तो after the defect वो formula वो रेशो फॉलो होना चाहिए। बट इसमें क्या होगा, रेशो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले जो रेशो था वो कुछ और था, अब इसमें जो रेशो आएगा, नया जो रेशो आएगा वो अलग आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एटम ज्यादा बाहर निकलेगा, उसके कंपैरिजन में कोई एटम कम बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, किसी का जो है रेशो ज्यादा हो जाएगा, किसी का रेशो कम हो जाएगा। When it comes to the non-stoichiometric defect, ये दो तरीके का होता है। One is metal excess defect and another is your metal deficiency defect. मेटल एक्सेस नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि मेटल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मेटल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी इसके अंदर। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, मेटल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। मेटल एक्सेस के मेटल की क्वांटिटी को बढ़ाने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका बाय रिमूविंग द नेगेटिव आयन फ्रॉम द सॉलिड, कि सॉलिड में से जो नेगेटिव पोर्शन है आप उसको क्या करते रहो, कम करते रहो। या फिर बाय एडिंग द एक्सेस ऑफ मेटल, के एक्स्ट्रा की मेटल आप ऐड कर दो। ठीक है, एक्स्ट्रा की मेटल ऐड कर दो। एक्स्ट्रा की मेटल ऐड करने से तो समझ आया कि मेटल एक्सेस कैसे हो गया। बाय रिमूविंग नेगेटिव आयन कैसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्मूला है ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, कोई सॉलिड है या कोई कोई मेरे पास एक सॉलिड है जिसका फॉर्मूला है क्या, ए बी, फॉर्मूला है ए बी। अब इसमें बी के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एट बी। when नेगेटिव चार्ज एट बी, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ रेशो देखो, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कि आफ्टर द डिफेक्ट मैंने क्या किया कि इसमें से ए 1 ही रखा और बी कर दिया 0.96। देखो ना, बी को क्या कर दिया हमने, 0.96, 1 से कम कर दिया, कि 0.4 को कम कर दिया। 0.4 को कम कर देने से ऑटोमेटिकली ए का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। देखो ना, पहले फॉर एवरी 1 ए देयर वाज 1 बी, यानी कि बी 1 है तो ए भी 1 है, बी 2 है तो ये भी 2 है, बी 3 है तो ये भी 3 है। लेकिन जब तक बी 1 में कन्वर्ट होगा, अब क्योंकि 0.96 कम हो गया, अगर अब बी को 1 करना है तो ए का अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में बाय रिमूविंग द नेगेटिव आयन, या फिर बाय एडिंग द एक्सेस ऑफ मेटल। ऐसे ही डेफिशिएंसी में भी क्या है, बाय रिमूविंग द मेटल, के मेटल को निकालते जाओ। जैसे इसमें था ना कि भाई मेटल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, मान लो कोई मेटल ऑक्साइड ही है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में हमने क्या किया, हमने उसके अंदर ऑक्सीजन, मेटल को रिमूव कर दिया, रिमूव मेटल, के मेटल को रिमूव करते ही मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी बाय रिमूविंग द मेटल, या फिर नेगेटिव आयंस को आप बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर है ZnO। ZnO को मैंने क्या किया, हीट किया। जैसे ही हीट किया, व्हाट हैपेंस कि Zn2 पॉजिटिव
प्लस हाफ O2 चला गया बाहर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो O2 है, दिस O2 गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस निकल गई। तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली कि जो नेगेटिव पोर्शन था, इसको हीट करने से नेगेटिव पोर्शन क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या कर गया, गैस की फॉर्म में बाहर हो गया। गैस की फॉर्म में बाहर हो गया तो आपने क्या किया, रिमूवल ऑफ नेगेटिव आयन कर दिया। तो इसमें से इसमें ऑटोमेटिकली Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ फील होगा, जिससे कि मैं इसको क्या कह दूंगा, दैट दिस इज माय मेटल एक्सेस डिफेक्ट। I repeat, on heating zinc oxide, oxygen goes out in the form of O, मतलब ऑक्सीजन एयर में चला गया, पीछे सॉलिड में ऑक्सीजन कम हो गया, जिससे कि मेटल का अमाउंट, मेटल का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब सेकेंड हम समझते हैं बाय एडिंग एक्सेस ऑफ मेटल। एक्सेस ऑफ मेटल में क्या है कि आपके पास एक है सोडियम का मेटल, मान लेते हैं हमारे पास ये है सोडियम सॉल्ट NaCl है। ठीक है, NaCl, इसको आपने क्या किया, हीट किया। जब हीट किया किसके एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम। ठीक है, NaCl क्या है, सॉलिड है, उसको किसके एटमॉस्फेयर में हम क्या कर रहे हैं, सोडियम के ही एटमॉस्फेयर में हीट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सोडियम को हम बढ़ा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप इसको हीट करोगे तो इस Na के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। दिस Na विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव। इस Na पॉजिटिव की तरफ ये जो Cl नेगेटिव है, मींस Cl नेगेटिव फ्रॉम सॉलिड moves to the surface to make bond with Na positive ion। और ये कौन सा Na पॉजिटिव आयन है, जो सोडियम एटमॉस्फेयर से आया है। तो धीरे धीरे इसकी वजह से इट मींस Cl नेगेटिव इन सॉलिड विल डिक्रीज। कि Cl नेगेटिव तो धीरे धीरे सरफेस पे आ गया ना, तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो उसकी वजह से वहां पर मेटल का क्या हो जाएगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट करने के दो तरीके, जैसे जिंक ऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया कि भाई तू बाहर चला जा, तो पीछे Zn का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ऐसे ही NaCl में हमने सोडियम मेटल को डाला, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया सोडियम का, जिसकी वजह से अब Cl वापस जो है सरफेस पर आएगा कि वो सोडियम के साथ बॉन्ड बना सके। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि वो ये है कि मान लेते हैं आपके पास एक एटमॉस्फेयर था कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसा कुछ है। ठीक है, Cl नेगेटिव आ गया, Na पॉजिटिव आ गया, Cl नेगेटिव, दिस इज Na पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पर 1:1 में मैं लेके चल रहा हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, आपने करना है हीट। हीट करने से होगा क्या कि Cl फ्रॉम द सॉलिड मूव्स टू द सरफेस। कि ये जो Cl है, कि ये सरफेस है, मान लेते हैं कि ये वाला Cl कहाँ आ गया, सरफेस पर आ गया। कहाँ आ गया, सरफेस पर आ गया। जब Cl अंदर से उठ के बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गई, खाली स्पेस बच गई। खाली स्पेस बच गई तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को खतरा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कि भाई जो Cl नेगेटिव है वो तो किसके साथ जुड़ गया, Na पॉजिटिव के साथ। ये सरफेस पे क्या था, Na पॉजिटिव और अंदर से क्या गया, Cl नेगेटिव, दोनों आपस में क्या कर गए, कंबाइन कर गए। लेकिन अंदर जो है देखो, Cl नेगेटिव को मूव हो जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है ज्यादा हो गया। इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए जो ये सोडियम है, एटमॉस्फेयर का सोडियम है, जब ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस सेंटर पर आ जाएगा। और ये जो सेंटर है, ये जो पोजीशन है, यानी कि साइट वेयर anion was present, कि वहां पर क्या प्रेजेंट था, anion प्रेजेंट था, anion was present but now occupied by electron is called F center। F center, कि
क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। कि मतलब पहले एनायन था लेकिन एनायन अब चला गया, उस एनायन की जगह क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। उस साइट को जहां पर पहले एनायन था, साइट वेयर एनायन वाज प्रेजेंट बट नाउ ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई एफ सेंटर का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एफ सेंटर। ठीक है, तो हम उस फायदे की भी बात कर लेते हैं कि इसका फायदा क्या है। लेट मी क्लीन दिस कि व्हाट इज एफ सेंटर। ये तो मुझे समझ आ गया कि एफ सेंटर है क्या, बट एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पहला कलर टू द सॉलिड। ठीक है, कि कलर का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफ सेंटर है। ठीक है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। लेकिन आपकी जो बुक है वो इसके बारे में सबसे ज्यादा बात करती है। ठीक है, वो कहती है कि भाई NaCl को आप हीट करो, हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो हो जाता है। वाई? NaCl को अगर आप हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप NaCl को हीट करोगे तो ये जो Cl है, Cl बाहर चला जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस येलो कलर। यानी कि आंसर क्या है, ड्यू टू एफ सेंटर, कि एफ सेंटर की वजह से। ऐसे ही वो एक और आपको बात कह सकता है कि ZnO को जब मैं हीट करता हूं, ठीक है, जब ZnO को हीट करता हूं तो इसका जो है कलर चेंज हो जाता है, और वो भी चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है कि जिंक ऑक्साइड का कलर था वाइट, लेकिन ये किस कलर में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। बाय आंसर अगेन ड्यू टू एफ सेंटर। इसमें तो एफ सेंटर को एक्सप्लेन करना और भी आसान है कि भाई एफ सेंटर के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ये दो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो एफ सेंटर की कहानी जो सबसे अच्छी है वो ये है कि आपके पास कलरफुल सॉलिड को वो कलरफुल कर देगा। ठीक है, जैसे NaCl का भी कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, बट उसको भी वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, येलो में। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब भी सॉलिड स्टेट में, ध्यान से सुनना, जब भी सॉलिड स्टेट में कलर का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर सिर्फ एक है, वो क्या है, एफ सेंटर। ठीक है, एफ सेंटर, एफ वर्ड जो है वो जिस लैंग्वेज से लिया गया है उस लैंग्वेज में एफ जो इसके लिए वर्ड यूज आता है वो आता है फार्बन सेंटर। ठीक है, उसका मतलब ही होता है कलर। ठीक है, तो एफ मतलब कलर। अगर कहीं पर भी कलर का क्वेश्चन है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल इज एफ सेंटर, और एफ सेंटर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नॉन स्टोइचोमेट्रिक की, भाई रेशो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ना, इसमें ऑक्सीजन बाहर चला गया, इसमें Cl बाहर चला गया, तो इसके अंदर मेटल का अमाउंट बढ़ रहा है, तो मेटल का अमाउंट बढ़ रहा है तो रेशो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या कर जाएगा, चेंज कर देगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन स्टोइचोमेट्रिक। ऐसे ही है मेरे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो बाय रिमूविंग मेटल या फिर बाय एडिंग एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन। इसके अंदर आपको बहुत बार एक ऐसा मतलब जो है एक सॉलिड पढ़ने को मिलेगा कि भाई एक आपके पास है FeO। ठीक है, मतलब 1:1 रेशो है, लेकिन आफ्टर द डिफेक्ट what happens is कि molecular formula changes to Fe 0.93 and oxygen is 1। देखो यहाँ पर Fe कितना था, 1, यहाँ कितना हो गया, 0.93। तो Fe का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि Fe का अमाउंट कम हो रहा है तो दिस इज योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मतलब जहां पर यहाँ जैसे ये फ्रैक्शन दिखाई दे जाए ना, आपको कभी भी फ्रैक्शन दिखाई दे जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो समझ जाओ आंसर एक ही है कि वो कैसा डिफेक्ट है, वो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है। क्योंकि नॉन स्टोइचोमेट्री में
ये एग्जैक्ट होल नंबर में नहीं होंगे, ये किस में मिलेंगे आपको, फ्रैक्शन में मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक्चुअल में ये कब होता है, ये तब होता है कि व्हेन ऑन हीटिंग, कि जब आप चीजों को गर्म कर रहे हैं, मेटल changes from one oxidation state to another oxidation state। कि वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। देखो इसको एक्सप्लेन करने का भी मेरे पास बहुत आसान सा तरीका है कि कैसे एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखें हमारे पास है कि भाई नाउ वी आर हैविंग कि Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर 2:3 है। अगर मैं इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करूं तो Fe2/3 और ऑक्सीजन 3/3, यानी कि Fe कितना आ जाएगा 0.66 और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये एक्चुअल में रेशियो है, बट इसके अंदर क्या है कि जब आप हीट करते हो Fe जो है वो +2 में भी है और Fe क्या है +3 के स्टेट में भी अवेलेबल है। कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। अगर मैं लेता हूं FeO को हीट करेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है Fe2O3 में। Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ +2 है, लेकिन Fe2O3 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो +2 में भी है +3 में भी है, जिसकी वजह से जो रेशियो जाएगा वो सिंपल होल नंबर की बजाय कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। मतलब वो स्टोइचोमेट्री को फॉलो करना बंद कर देगा। इट मींस कि अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन में दिखाई दे और स्पेशली मेटल कम हो रही है तो वो कौन सा डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दो ही तरीके हैं, या तो मेटल को रिमूव करना शुरू कर दो या फिर उसमें से आप क्या कर दो, बाय एडिंग एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन। अब जब मैं ये कहता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रही है तो इसके अंदर हम एक्चुअली करते क्या है, हम रिमूव करते हैं, रिमूव मेटल, ठीक है। हम मेटल को क्या करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेटल का अमाउंट कम हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए उसे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कराना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो इसमें से सोच के देखो कि अगर आपके पास 3 Fe2 पॉजिटिव आयन है, 3 है Fe2 पॉजिटिव आयन, कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 Fe3 पॉजिटिव आयन। कि पहले कितने थे, 3 पॉजिटिव की वजह से चार्ज कितना है, 6 पॉजिटिव का। इस 6 पॉजिटिव को मैं सिर्फ 2 Fe3 पॉजिटिव आयन से जनरेट कर सकता हूं। तो 3 की बजाय अब क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएंगे, तो मतलब नंबर ऑफ मेटल एटम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो दिस इज योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एक तो वो जिंक ऑक्साइड को हीट करना, वो सीबीएसई ने कई बार पूछा है। दूसरा एफ सेंटर की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। तीसरा पूछा जाता है कि NaCl को हीट करे तो क्यों ऐसा हो जाता है। या फोर्थ टाइम वो कहता है कि भाई FeO से वो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है, बाय FeO shows non-stoichiometric defect by। तो आंसर इज क्वाइट सिंपल कि भाई जब ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक शो करेगा तो Fe अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो वी आर कमिंग, बिफोर वी मूव ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट इफेक्ट। 3 टाइप थे, वन वाज स्टोइचोमेट्रिक जिसके अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रैंकल। नॉन स्टोइचोमेट्रिक में भी हमने 2 चीजें पढ़ी, एक मेटल एक्सेस, सेकंड वाज मेटल डेफिशिएंसी। वी आर कमिंग टू द लास्ट, दैट इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी का मतलब है कि कोई चीज प्योर है उसके अंदर कोई एडिशनल चीज आ जाए। जैसे मान लेते हैं NaCl है, NaCl के अंदर जितने भी Na है, जितने भी Cl, वो तो प्योर मानेंगे हम, लेकिन Na और Cl के अलावा अगर दुनिया की कोई भी तीसरी चीज आ गई, Na और Cl के अलावा कोई भी तीसरी चीज आ गई, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी। भले वो गोल्ड क्यों ना हो, भले वो सिल्वर क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी। तो ऐसे ही NaCl
के अंदर अगर आप SrCl2 डाल दें तो देखें Na के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, स्ट्रोंशियम के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। NaCl को अगर आप मिक्स करें, मिक्स्ड विद SrCl2, then what happens कि Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस Na पॉजिटिव, यानी कि 1 Sr2 पॉजिटिव कैन रिप्लेस 2 Na पॉजिटिव। ठीक है, मतलब एक स्ट्रोंशियम के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करके चलेगा, यानी कि एक स्ट्रोंशियम को अगर अंदर लेके आना है, एक स्ट्रोंशियम के अंदर आने से कितना पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, यानी कि आपको बाहर भी कितना भेजना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव ही भेजना पड़ेगा। एक सोडियम पे कितना है, 1 पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि 2 सोडियम को रिप्लेस करने से एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ सकता है। और मजे की बात यहाँ पर ये है कि भाई देखो 2 सोडियम बाहर जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रोंशियम तो किसी एक जगह ही बैठ पाएगा ना, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर सकता है, यानी कि स्ट्रोंशियम किस टाइप के डिफेक्ट को ले जाएगा, इट विल क्रिएट वैकेंसी, कि वो वैकेंसी को क्रिएट करना शुरू कर देगा। जैसे कि Ag पॉजिटिव, यहां पर मैं देखूं Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको आपने किससे मिक्स किया है, Cd2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका मतलब है 1 Cd2 पॉजिटिव कैन रिप्लेस 2 Ag पॉजिटिव आयंस, कि 2 इकट्ठे सिल्वर्स को वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस करने से होगा क्या कि ये वैकेंसी क्रिएट कर देगा। तो AgCl मेरे लिए क्या प्योर है, लेकिन कैडमियम मेरे लिए किसका काम करेगा, इम्प्योरिटी का। यहाँ पर एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी टू improve the properties. That process is called as doping. जैसे AgCl में हमने क्या डाला, CdCl2, तो AgCl is doped with CdCl2। NaCl के अंदर क्या डाला, SrCl2, तो NaCl is doped with SrCl2। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि doping is done with element of higher valency than already present elements, कि जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ क्या प्रेजेंट था, Na और Cl, तो इनके कंपैरिजन में मैंने एक ऐसा एलिमेंट डाला जिसकी वैलेंसी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव था, Ag के ऊपर 1 था, लेकिन डॉपिंग किससे करी, Cd2 पॉजिटिव से, यानी कि ज्यादा वैलेंसी का। ठीक है, तो जानबूझ के डॉपिंग करना ताकि प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, इंप्रूव कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपिंग करते हैं। ठीक है, बिफोर वी कंटिन्यू टेक अ स्क्रीनशॉट हियर बिकॉज दिस इज द लास्ट वन। देखें, डॉपिंग इज नॉट अ न्यू वर्ड। डॉपिंग कई बार एथलीट्स भी करते हैं कि एक रनर होता है या कोई एथलीट है, उसको स्टेमिना बढ़ाना है, तो वो क्या करता है, एक टैबलेट खा लेता है जिसकी वजह से वो उसको थकान नहीं फील होती, ही डजंट गेट टायर्ड। तो अगर वो टायर्ड फील नहीं करेगा तो वो बहुत लंबा रन कर सकता है बिना थके। ठीक है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। ऐसे ऐसे एथलीट जो है डॉपिंग ना करे, इसके लिए एक एजेंसी भी काम करती है, वाडा, वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी। यानी कि एथलीट ने किया क्या, बाहर से एक चीज खाई जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर गई, तो यही काम हमें सॉलिड्स में भी करना है कि बाहर से कोई चीज मिक्स करनी है, इंप्योरिटी मतलब उसके अलावा कोई चीज होगी, कोई फॉरेन एलिमेंट होगा जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या कर जाएगी, इंप्रूव कर जाएगी। प्रॉपर्टीज इंप्रूव कैसे करेंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि NaCl SrCl2 के साथ डॉप किया गया है, ये किस टाइप की डिफेक्ट है, तो ये वैकेंसी भी क्रिएट कर सकती है और ये इम्प्योरिटी भी, दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप you guys enjoyed. Practice hard because this is the part of your assessment test. Your assessment tests are going to be held soon, and for the class 12 I have planned the 2 chapters. One is chapter 2 and another is chapter 1. Chapter 1 और 2 1 आज यहाँ तक हुआ है,
कल जो है चैप्टर 1 फिनिश कर लेंगे हम लोग, ठीक है। वी विल बी एबल टू फिनिश, सो डोंट वरी, एंड प्रैक्टिस इट फ्रॉम एनसीईआरटी, और मन लगा के पढ़ाई करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।